गांव के बिल्कुल किनारे पुराने बरगद के पेड़ों के पीछे छुपा हुआ था वो पुराना कब्रिस्तान। एक पतला सा पत्थरों वाला रास्ता टूटी फूटी कब्रों के बीच से निकलता हुआ उस घने अंधेरे में जाकर खो जाता था जो हमेशा वहां छाया रहता था। गांव वाले उस रास्ते के बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। उनकी आवाज में डर और अंधविश्वास साफ झलकता था। ये वो जगह थी जहां जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला था, जहां परछाइयां हवा के साथ नाचती थीं और ऐसा लगता था जैसे फुसफुसाहट खुद उन पत्थरों से आ रही हो। जैसे ही सूरज डूबने लगता और कब्रिस्तान पर लंबी फियरावनी परछाइयां पड़ने लगती, वो रास्ता एक अजीब सी ऊर्जा से जीवंत हो उठता। हवा जो आमतौर पर शांत और हल्की होती थी, तेज हो जाती, पेड़ों से टकराती और कब्रों के छेदों से सीटी बजाती हुई बहती। वो अपने साथ उन अनगिनत आत्माओं की फुसफुसाहट लेकर आती जो वहां दफन थीं। उनकी आवाजें गम, पछतावे और एक अजीब सी चाहत का एक भयानक संगीत सी लगती। जो लोग इस समय इस रास्ते पर चलने की हिम्मत करते थे, वो अपने गले पर किसी ठंडी सांस को महसूस करने की बात करते। एक भूतिया एहसास जो धीमी रोशनी में उनके बगल से गुजरता। एक कहानी तो बहुत ही ज्यादा फियरावनी थी। एक जवान लड़के मोहन की, जो अपने नास्तिक स्वभाव और अपने बड़ों की चेतावनियों को नजरअंदाज करने के लिए जाना जाता था। एक रात शराब के नशे और जवानी के जोश में मोहन ने यह साबित करने की ठान ली कि कब्रिस्तान की कहानियां झूठी हैं। वो उस रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हंसी शांत माहौल में गूंज रही थी। वो आत्माओं को चुनौती दे रहा था कि सामने आए। उसे फिर कभी जिंदा नहीं देखा गया। कुछ दिनों बाद उसका सामान उस रास्ते पर बिखरा हुआ मिला। हवा में सड़न की बदबू और एक अजीब सी ठंडक थी जो बहादुर से बहादुर इंसान की भी रूह कंपा देती थी। उन सभी टूटी फूटी कब्रों और खंडहर बन चुके मकबरों के बीच एक कब्र ऐसी थी जो देखने वालों के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर देती थी। समय और मौसम की मार ने उस कब्र के पत्थर पर लिखे नाम को मिटा दिया था। उसमें दफन हुई आत्मा का नाम इतिहास से मिट चुका था। लेकिन असली डर तो उस कब्र से रात में निकलने वाली अजीब सी रोशनी थी। एक हल्की धीमी रोशनी, बर्फ पर पड़ती चांदनी के रंग की, पत्थर की दरारों से रिसती हुई, नाचती हुई परछाइयां बनाती जो ऐसे टरही मरही होती जैसे जिंदा होती की। बूढ़ी औरतें कांपती हुई आवाज में उन लोगों की कहानियां सुनाती जो बेवकूफी करके उस चमकती कब्र के पास चले गए थे। वो एक अनदेखी ताकत की बात करती जो अनजान लोगों पर हावी हो जाती। एक हड्डी कंपा देने वाली ठंडक जो उनके अंदर समा जाती। कुछ लोग तो इस अनुभव से पागल ही हो गए। उनका दिमाग किसी प्राचीन और बुरी शक्ति के स्पर्श से चकनाचूर हो गया। बाकी लोग अगली सुबह मरे हुए पाए जाते। उनकी आंखें दहशत से भरी हुईं। उनके चेहरे खामोशी से चीखते हुए जमे हुए। उनके शरीर से सारी गर्मी और जान निकल चुकी होती। चमके है। जैसे ही अंधेरा कब्रिस्तान को अपनी आगोश में ले लेता, वो रास्ता परछाइयों और फुसफुसाहटों की एक खतरनाक भूल भुलैया में बदल जाता। बरगद के पेड़ों की गांठदार शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। उनके पत्ते अनदेखे जीवों की हरकत से सरसरा रहे थे। जो लोग रात में उस रास्ते पर चलने की हिम्मत करते थे, वे हमेशा देखे जाने का एहसास, अंधेरे से ताकती अनदेखी आंखों का एहसास बताते हुए अपने पीछे पैरों की आहट सुन सकते थे। सन्नाटे में उनकी अपनी सांसों की आवाज बहुत तेज हो जाती, लेकिन जब वे मुड़कर देखते
तो वहां कुछ भी नहीं होता। एक कहानी तो बहुत ही डरावनी थी, कुछ जवान दोस्तों की जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उन्होंने अपनी उत्सुकता और खुद को अजेय मानने के कारण एक खतरनाक निर्णय लिया। उन्होंने कब्रिस्तान में रात बिताने का फैसला किया, जो गांव के सबसे पुराने और सबसे डरावने स्थानों में से एक था। दोस्तों ने एक दूसरे को अकेले उस रास्ते पर जाने की चुनौती दी, जो कब्रिस्तान के बीचों बीच से होकर जाता था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए और चांद आसमान में ऊपर चढ़ता गया, उनकी हिम्मत भी धीरे धीरे कम होने लगी। उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। पत्तों की सरसराहट, टहनियों का टूटना और सबसे ज्यादा डरावनी, उनके छिपने की जगह पर आते हुए पैरों की आहट। हर कदम के साथ डर और भी बढ़ता गया। उनके दिल उनकी छाती में जोर से धड़कने लगते, जैसे कोई भूत उनके पास आ रहा हो। उनकी सांसें उनकी गर्दन में अटक जाती और वे एक दूसरे की ओर डर से देखते। लेकिन हर बार जब भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस आवाज का सामना करने की कोशिश की, तो उन्हें सिर्फ कब्रिस्तान का दम घोंटने वाला सन्नाटा ही मिला। यह सन्नाटा और भी डरावना था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। कब्रिस्तान के बीचों बीच, जहां हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, एक ऐसा रास्ता था जो खुद में ही खोया हुआ सा लगता था, जैसे किसी अनजानी मंजिल की ओर ले जाता हो। और वहीं उस रास्ते के अंत में एक अकेला विलो का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं उम्र और दुहक के भार से झुकी हुई, जैसे किसी पुराने दर्द की कहानी कह रही हो, जमीन की ओर झुकी हुई थीं, मानो धरती से अपना दुख बांट रही हो, जिससे एक प्राकृतिक मेहराब बन गया था, जो आने जाने वालों को अपनी ओर खींचता था, जैसे किसी रहस्यमयी दुनिया का द्वार हो, जो आने वालों को अपनी ओर बुलाता हुआ सा लगता था। किंवदंती थी कि इस विलो के पेड़ में एक औरत की आत्मा का वास था, जिसने सदियों पहले उस महामारी में अपना पूरा परिवार खो देने के बाद अपने जीवन का अंत इसी पेड़ की शाखाओं से लटक कर किया था। और तब से इस पेड़ को एक शापित पेड़ माना जाता है, जिसने गांव को तबाह कर दिया था। गांव के लोग बताते थे कि उसकी दर्द भरी चीखें आज भी रात में कब्रिस्तान में गूंजती हैं, और उसकी आत्मा का दुख विलो के पत्तों की सरसराहट में मिल जाता है, जैसे पत्ते भी उसकी कहानी सुनाते हो। इस पेड़ के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी कभी पत्तों की सरसराहट में उसकी सिसकियां सुनी हैं, जो आज भी उसकी पीड़ा को बयां करती हैं। कुछ रातें जब चांद कब्रिस्तान को अपनी धुंधली रोशनी में नहलाता था, तो एक भूतिया धुन हवा में तैरती हुई सुनाई देती। ऐसा लगता मानो ये धुन उस रोते हुए विलो के पेड़ से ही आ रही हो। ये एक ऐसी उदासी भरी धुन थी, जो एक अकथनीय उदासी से भरी हुई थी, जो सुनने वालों की हड्डियों में उतर जाने वाली थी। गांव वाले फुसफुसाते थे कि ये उस औरत की आत्मा है, जो अपना दुख रात में बहा रही है, हमेशा के लिए उस पेड़ से बंधी हुई, जो उसकी जेल और कब्र दोनों बन गया है। कब्रिस्तान का रास्ता हमेशा से ही डर और अंधविश्वास की जगह बना रहा। यह एक ऐसा स्थान था जहां लोग जाने से कतराते थे, क्योंकि वहां की कहानियां रूह को कंपा देने वाली थीं, जो उस पतले से पर्दे की याद दिलाता था, जो जिंदा लोगों की दुनिया को मुर्दों की दुनिया से अलग करता था। यह पर्दा इतना नाजुक था कि कभी-कभी ऐसा लगता था कि दोनों दुनियाओं के बीच की सीमा धुंधली हो गई है। जो लोग इसकी पवित्र सीमा में घुसपैठ करने की हिम्मत करते थे, वो अपने जोखिम पर करते थे। वे जानते थे कि एक बार अंदर जाने के बाद वापस लौटना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहां रहने वाली आत्माएं
अपने क्षेत्र की रक्षा बड़ी ही ईर्ष्या से करती थीं। वे किसी भी अजनबी को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देती थीं, और अगर कोई गलती से भी अंदर आ जाता तो उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते। और कभी-कभी जब पूर्णिमा होती और हवा पेड़ों से सरसराती हुई गुजरती, तो वो अपनी अनंत नींद में शामिल होने के लिए एक नई आत्मा को अपने साथ ले जाती। यह एक ऐसा समय होता था जब कब्रिस्तान की आत्माएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती थीं। ऐसा लगता था कि वो रास्ता सिर्फ कब्रिस्तान से होकर गुजरने का रास्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसे दायरे का दरवाजा था जहां डर का राज था। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर कदम पर खतरा मंडराता था, और जहां जिंदा लोग हमेशा के लिए मुर्दों की दया पर निर्भर थे। वे जानते थे कि एक बार अंदर फंस जाने के बाद उनकी किस्मत केवल आत्माओं के हाथ में होती थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां से बच निकलना लगभग असंभव था।